बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िरक़ा नवासिब का अहले सुन्नत में घुल मिल रहने का ये घिनौना खेल, ये इस कदर पेचीदा है कि अहले सुन्नत तो क्या, राफ़ज़ियों को भी इसमें तमीज़ करना मुश्किल रही है हर दौर में। यही वजह है कि वो कई चीज़ें ऐसी हैं जो नासबियों की होती थीं और उसका दाग जो है वो अहले सुन्नत पर लगा देते। राफ़ज़ी मज़हब का, यानी उनको ये समझना दुश्वार हो गया बल्कि है कि नासबी क्या है और अहले सुन्नत क्या है। इस पर हमारे यहाँ मैंने बड़ी-बड़ी तसरीहात भी की हैं। तो बहरहाल नासबी की पहचान एक मुश्किल काम है। मुश्किल से मुराद के निशानियों के तौर पर ही है, वरना ना कोई मानेगा ज़ुबान से और ना किसी ने झंडा लगाया हुआ है कि ये नासबियों का घर है, ऐसा नहीं होगा। मैं इस वक़्त जो है हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक इक़्तिबास, उसका मफ़हूम पेश करता हूँ। तो वो इस पर ताज्जुब करते हुए कहते हैं, वो कहते हैं ताज्जुब तो इस बात पर है कि आज तक शिया भी नासबी फ़िरक़े को अहले सुन्नत से जुदा करने में नाकाम रहे हैं। यानी वो तमीज़ नहीं कर सके कि अहले सुन्नत कौन है और नवासिब कौन है। यानी वो एक ही समझते आए। इस तरह ये नासबी जो है वो अहले सुन्नत की सफ़ों में छुप कर जो है वो काम करते रहते हैं। यानी दोनों को बराबर समझते हैं, यानी शिया। अगर हालाँकि ये फ़िरक़ा, ये जमात अहले सुन्नत, ये तो ख़ास हज़रत अमीर यानी सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का गिरोह है। ये तो ख़ास इन लोगों का, वो राफ़ज़ियों की वजह से वो पहचान ही नहीं कर सके कि अहले सुन्नत के नज़रिया सही क्या है। ये तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली अल मुर्तज़ा का ख़ास गिरोह है कि जो बदिलो जान ख़ानदान नबुव्वत पर फ़िदा होता है। ये मैं उसका तर्जुमा बयान कर रहा हूँ। और तोहफ़ा इस्ना अशरिया के, ये तो ख़ानदान देखें ना आप, कि यानी वो निशानी बयान कर रहे हैं। यानी नवासिब में, यानी कहना ये चाहते हैं कि राफ़ज़ी नहीं पहचान सके कि अहले सुन्नत कौन है और नासबी कौन है, यानी में तमीज़ नहीं हो सकी। जबकि अहले सुन्नत तो वो हैं जो ख़ास करके हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का अपना गिरोह है। और ये लोग बदिलो जान ख़ानदाने नबुव्वत पर फ़िदा है। गोया कि शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अहले सुन्नत की वाज़ेह इलामत भी बयान कर दी कि अहले सुन्नत वो होता है जो ख़ानदाने नबुव्वत पर बदिलो जान फ़िदा होता है। और फिर ये भी बताया कि ये अहले सुन्नत जो है हमेशा शाम और मगरब के नासबियों से लड़ते रहे शमशीरों सिनान से, और ज़बानी तौर पर इल्मी मुनाज़रे करते रहे और शायर इस्लाम की नुसरत करते रहे और मरवानी और उमवी बिदआत को मिटाने में सरगर्म रहे। यानी ये बातें कर रहे हैं शाह साहब। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो भी समझते थे कि ये बड़ा ज़रूरी है कि नासबियों को अहले सुन्नत से एक एक करके निकाल दिया जाए, यानी निशानदेही करके निकाला जाए, ताकि अहले सुन्नत का साफ सुथरा और नफीस चेहरा जो है वो सामने आ जाए। और फिर आखिर में उन्होंने एक बड़ा लफ्ज़ भी बोला है कि जिसको शायद बाज़ लोग गलीज़ भी समझे, यानी और ऐमा के ऐसे लोगों के यहाँ तो वो गलीज़ नहीं है, क्योंकि वो इनकी हरकतों और साजिशों से वाकिफ़ थे। वो कहते हैं कि ये नवासिब जो है ना, ये ज़बान से कलमा तो पढ़ते हैं, ज़बान से कलमा पढ़ते हैं। ये कलमा गोइयों में वो ऐसे लोग हैं नवासिब, वो कहते हैं कि ये सगो खूक के बराबर हैं। और ये बड़ा सख्त जुमला है, सगो खूक के बराबर है। यानी उन्होंने इसका हुक्म भी बयान कर दिया कि यानी ये उन लोगों में, मसलन आप अगर आला हज़रत का एक जुमला पढ़े, वो कहते हैं ज़ियाबुन फी सियाबिन, लब पे कलमा दिल में गुस्ताखी, सलाम इस्लाम मुल्हिद को कि तस्लीम ज़बानी है। तो वो भी इस पर यानी फिट आता है। तो सगो खूक कहकर उन्होंने हुक्म भी वाज़े कर दिया है। आप इसका तर्जुमा आगे किसी और लफ्ज़ में मैं नहीं करता सगो खूक का, क्योंकि ये समझ आ सकता है।
تو یہاں سے یہ بھی ان لفظوں سے سمجھ آئے کہ یہ کتنے زہریلے لوگ ہیں اور ان سے بچنا کتنا ضروری ہے، اور ان کو اپنے سے نکال کر پھینک دینا یہ کتنا ضروری ہے، جن کو سگو خوب کہا جا رہا ہے۔ تو یہ شاہ صاحب کا ایک حوالہ میں اس لیے بیان کیا کہ یہ اس میں اتھارٹی ہے، اور انہوں نے اس مسئلے ان فرقوں پر، یا خصوصاً یہ جو شیعہ سنی اور رافضیوں کے معاملات ہیں مختلف، اس پر انہوں نے تفصیلاً اور تحقیقاً کام کیا ہے۔ جتنا وہ اس مسئلے پر سمجھتے ہیں شاید اس قدر آدمی یعنی ان کے معاصرین میں کوئی اس قدر اتنا نہ جانتا ہو، تو اس لیے یہ بطور حوالہ بھی میں نے پیش کر دیا۔ تو بہرحال یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ بدترین لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں۔ یہ لوگوں کے دلوں سے اسلام کی محبت یوں محو کرتے ہیں، اور اسلام کے شعائر یوں محو کرتے ہیں کہ اسلام کا نام نہیں لینا، یعنی علی کے ساتھ بغض کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ پلانا ہے اہل ایمان کو، بغض علی، اور اس میں کہاں تک ان کو کامیابی ہوتی ہے کہاں نہیں۔ اور مختلف ادوار میں آپ کو دیکھیں نشیب و فراز بھی آتے رہے، کبھی ناسبیت فروغ پر جاتی ہے، کبھی نیچے آ جاتی ہے، کبھی کہیں کھڑی ہوتی ہے، کبھی کہیں ہوتی ہے، مختلف ان کے واردات کے طریقے ہیں، اور ہمیشہ اہل حق جو ہیں وہ برسر پیکار رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، جنہوں نے ہر دور میں امت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو ناسبیت کے زہر سے بچانے کی کمر توڑ کوشش کی ہے۔